सुप्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों का मेरे वीडियो में स्वागत है। आज हम वसंत पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है हिमालय की बेटियाँ, और इस पाठ के लेखक हैं नागार्जुन। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। हिंदी साहित्य जगत में ये नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। तो विद्यार्थियों, हम इस पाठ के बारे में आज विस्तार से जानेंगे। आप सब ध्यान से सुनिएगा। विद्यार्थियों, इस पाठ को पढ़ने से पहले, पाठ को शुरू करने से पहले आइए थोड़ा हम पाठ के विषय में जान लेते हैं। जैसा कि पाठ का शीर्षक है हिमालय की बेटियाँ, तो लेखक ने यानी नागार्जुन जी ने इस पाठ में हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों को हिमालय की बेटियाँ कहा है। हिमालय पर्वत का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, जाना होगा अच्छी तरह से। तो हमारे जो लेखक हैं इस पाठ के, वैद्यनाथ मिश्र यानी कि नागार्जुन जी, उन्होंने हिमालय को पिता के रूप में दर्शाया है और हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों को उनकी बेटियों के यानी हिमालय की बेटियों के रूप में दर्शाया है। इस तरह से इस पाठ में लेखक ने हिमालय पर्वत को मानव की तरह वर्णित किया है और नदियों को भी मानव की तरह वर्णित किया है, यानी हिमालय पर्वत का भी मानवीकरण कर दिया है और हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों का भी मानवीकरण कर दिया है। तो आइए विद्यार्थियों, अब पाठ को हम पढ़ना शुरू करते हैं और इस पाठ का भावार्थ, व्याख्या, स्पष्टीकरण समझते हुए आगे पाठ पढ़ते हैं। अभी मैंने उन्हें दूर से देखा था। उन्हें मतलब किन्हें? नदियों को। लेखक नदियों के बारे में कह रहा है। अभी मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी, संभ्रांत महिला की भांति। संभ्रांत महिला का अर्थ मतलब सुसंस्कृत, पढ़ी लिखी, आचार विचार वाली महिलाएं। यानी इन नदियों को मानवीकरण तो कर ही दिया है बेटियों के रूप में। तो ये नदियों के बारे में लेखक बोल रहे हैं, संभ्रांत महिला की भांति, यानी पढ़ी लिखी, सुसंस्कृत, शिक्षित महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोंद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता है। यानी लेखक एकदम अपनी माँ, दादी, मौसी और मामी की गोंद की तरह उनकी डुबकियों में, यानी नदियों की डुबकियों में, नदियों की धाराओं में डुबकियाँ लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, अब देखिए लेखक ने हिमालय का मानवीकरण किया है। कंधा तो भाई मनुष्य का होता है, मानव का ही होता है, पर्वत का कहाँ से कंधा हो गया। लेकिन लेखक ने कल्पना कर लिया है कि हिमालय कोई निर्जीव पदार्थ नहीं है, बल्कि जिंदा मनुष्य की तरह है। तो वो बोल रहा है कि परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही जमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। यानी हिमालय पर्वत के ऊपर जब चढ़ कर के लेखक ने देखा तो वो बहुत छोटे स्थानों से निकल रही हैं, लेकिन ज़मीन पर जब आगे बढ़ कर के, समतल मैदानों पर आगे बढ़ कर चलती हैं नदियाँ, तो बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, उनकी चौड़ाई बढ़ जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिला कर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। यानी जब वो छोटे से स्थान से, पहाड़ से, हिमालय पर्वत से गिरती हैं तो बहुत ज़ोर की आवाज़ करती हैं, बहुत नदियों के उनके धारा में शोर रहता है, खिलखिलाती रहती हैं, उल्लास रहता है। लेकिन जब मैदान में पहुंचती हैं, जहां इनकी चौड़ाई बढ़ जाती है, ज़्यादा फैल जाती हैं, तो इनके जल में उतनी ध्वनि, उतना आवाज़, उतना कोलाहल, उतना झरना जैसी आवाज़ नहीं आती है। वो जाकर के मैदानों में एकदम शांत और गंभीर हो जाती हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। कौतूहल मतलब
जानने की इच्छा, कोई नई चीज़ देख कर के जो जानने की इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न होती है उसे कौतूहल और विस्मय। जब हम कोई नई चीज़, आश्चर्यजनक चीज़ देखते हैं तब हमें विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। इतना तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। बाल लीला मतलब छोटे बच्चे जब आपस में खेलते हैं, हँसी हँसी ठोली खेल कूद करते हैं, इसे ही बाल लीला कहते हैं। लेकिन उतना विस्मय नहीं होता है जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देख कर के। लेखक ये कह रहा है कि किसी कली को देख कर के या किसी लड़की को देख कर के मुझे उतना कौतूहल और विस्मय यानी आश्चर्य और खुशी नहीं होती है जितना कि इन नदियों के क्रीड़ा खेल या बाल लीला को देख कर के मुझे आश्चर्य और विस्मय होता है। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है? लक्ष्य मतलब उद्देश्य, जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। नदियाँ बेचैन रहती हैं और वही लेखक ये जानने का प्रयास कर रहा है कि आखिर इनका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ये जाना कहाँ चाहती हैं कि इतनी बेचैन रहती हैं। अपने महान पिता यानी हिमालय, अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त मतलब अनसेटिस्फाई, असंतुष्ट, इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधित्यकाय मतलब होता है जो आसपास मान लो दाएं बाएं दो पहाड़ है तो बीच में जो खाली जगह है उसे अधित्यकाएँ। सरसब्ज उपत्यकाएँ ऐसा है इनका लीला निकेतन मतलब होता है बगीचा। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़वा हिमालय क्यों कहा गया है? क्योंकि हिमालय पर्वत तो हजारों साल से अपनी जगह पर जस का तस खड़ा है, इसलिए लेखक ने बुढ़वा हिमालय कहा है। यानी कोई नहीं जानता कि हिमालय का नहीं पता तो है हिमालय का जन्म मतलब आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ, कब बना, लेकिन जब वह बना तो उससे पहले हम लोगों ने जन्म नहीं लिया था, ये हमसे हजारों साल पहले ही जन्म ले चुका था, इसलिए बुढ़वा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों, नटखट मतलब शैतानी, शरारती, इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। यानी जैसे एक पिता अपनी बेटी के लिए काफ़ी परिश्रम करता है, उसे लाड़ प्यार से पालने के लिए कठोर मेहनत करता है, वैसे ही हिमालय भी अपनी बेटियों को यानी नदियों को अच्छे ढंग से पालने के लिए कितना सिर धुनता होगा, यानी परिश्रम करता होगा, मेहनत करता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मतलब बहुत बड़ा, विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, काबुल नदी का पुराना नाम, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। ये सब हिमालय से निकलने वाले नदियों के नाम हैं बच्चों, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। एक तरह से यह आपकी जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज़ नॉलेज में काम देगा कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के कुछ नाम बताइए, तो आप कम से कम 8-9 नदियों के नाम बता सकते हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों मतलब बर्फ़ों के पिघलने से जो ग्लेशियर के पिघलने से जो बहाव होता है उसे महानद के रूप में कहा गया है। महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। प्रवाहित मतलब होना, बहना, होती रहती हैं। कितना सौभाग्यशाली मतलब वेरी लकी, कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यानी
ये हिमालय से निकल कर के नदियाँ जिस समुद्र में मिलती हैं, उस समुद्र को लेखक ने कितना सौभाग्यशाली कहा है, जो हिमालय जैसे महान पर्वतराज, महान पिता की बेटियों का हाथ पकड़ने का अवसर पा रहा है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, हम लोगों ने भी मैदानों में ही देखा है। हम लोगों ने तो पर्वत पे चढ़ के, हिमालय पर्वत पर चढ़ कर के इनका उद्गम स्थल तो देखा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने, हम ही लोग के बारे में, हम ही जैसे लोगों के बारे में लेखक ने लिखा है। जिन्होंने मैदानों में ही नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियाँ बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, यानी जो पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं हिमालय के आसपास, उनके लिए तो हिमालय से निकलने वाली नदियों का दृश्य रोज़ रोज़ वो लोग देखते हैं कि कैसे हिमालय नदी निकल रही है, तो उनके लिए तो वो रोज़ की बात है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो उन्हीं के बारे में ये लिख रहे हैं कि पहाड़ी आदमियों के लिए वह दृश्य आकर्षक भले हो न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। यानी अब लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों का मानवीकरण तो किया ही, अब उसने समुद्र का भी मानवीकरण कर दिया। हिमालय को उसने पिता कहा, नदियों को उसने बेटी कहा और समुद्र को उसने दामाद बोल दिया। यानी कि जैसे एक पिता जब अपनी पुत्री बड़ी हो जाती है, विवाह के योग्य हो जाती है, तो वो किसी पुरुष से विवाह कर देता है अपनी पुत्री का, तो वह जिस पुरुष से उसका विवाह होता है उसे दामाद कहते हैं। तो लेखक ने यहाँ पर समुद्र को, जिसमें जाकर के हिमालय से निकलने वाली नदियाँ मिल जाती हैं, समुद्र को ही हिमालय का दामाद बताया है लेखक ने। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था वेत्रवती, पुराना नाम है जिसका नया नाम बेतवा। यहाँ पर कालिदास संस्कृत साहित्य के, जैसे हमारे हिंदी के लेखक हुए, खुद इस पाठ के लेखक हुए वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन जी, वैसे ही संस्कृत में लिखने के लिए प्रसिद्ध बल्कि विश्वविख्यात रचयिता माने गए हैं कालिदास जी। इनका कोई तोड़ नहीं है। तो कालिदास जी ने भी मेघदूत नाम का एक बहुत ही संस्कृत भाषा में एक बहुत ही उत्तम कोटि का साहित्य लिखा, जिसका नाम था मेघदूत। और उसी मेघदूत में एक पात्र है यक्ष, और उसी का उदाहरण देते हुए वो बोलते हैं नागार्जुन जी, कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था वेत्रवती, बेतवा, नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी, प्रेयसी मतलब चाहने वाली, प्रेम करने वाली, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को, हाँ, महाकवि किसको बोला गया है? कालिदास जी को, क्योंकि उनकी उपाधि ही है महाकवि की। शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, जुदा जुदा मतलब अलग अलग, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेकर हमारे एक भारत देश के एक समाज सेवक रहे हैं, समाज सुधारक भी रहे हैं। लगभग गांधी जी के आसपास इनका समय रहा है। इनका नाम आप लोग सोशल स्टडी, सामाजिक विज्ञान के सामाजिक विषयों में पढ़े होंगे या फिर पढ़ेंगे। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता मतलब लोक की माता, लोक मतलब तो है लोग, पब्लिक, माता। यानी काका कालेकर जो समाज शास्त्री, समाज सुधारक, समाज सेवक थे, उन्होंने नदियों को लोक माता यानी हम लोगों की माता, यानी पूरे जन की माता, पब्लिक की माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। अब लेखक ये थोड़ा थोड़ा असंतुष्ट है किससे? काका कालेकर जी के उस कथन से जिसमें उन्होंने नदियों को लोक माता कहा है। नागार्जुन जी
असंतुष्ट है वो कह रहे हैं कि नदियों को माता के रूप में न देख करके हम बेटियों को रूप में देख ले तो इसमें क्या हर्ज है, क्या नुकसान है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। अब वो करें थोड़ा आगे चल करके इन्हें बेटियों के रूप में देख करके तो कोई हर्ज नहीं है, और थोड़ा आगे चल करके अगर हम इन्हें प्रेमिका के रूप में, प्रेयसी यानी हमें चाहने वाली के रूप में देखेंगे तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, यानी कई कवियों ने नदियों को बहन भी बोला है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिड यानी पुराना नाम है तिब्बत, एक जिसकी राजधानी ल्हासा है। सोशल स्टडीज़ में आप पढ़े होंगे, तिब्बत की राजधानी ल्हासा और उसका पुराना नाम थोलिड। थोलिड की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने, प्रगतिशील मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले, उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। यानी जब मन उदास था लेखक का तो सतलज नदी के किनारे दोपहर के समय पैर लटका करके पानी में, सतलज नदी के पानी में बैठ गया और धीरे धीरे उसका सतलज नदी का जल जब उसके पैरों में लगता रहा तो तन यानी शरीर और मन दोनों उसका ताज़ा हो गया। और जब उसके सारे मानसिक स्थिति एकदम अच्छी हो गई, मन जो उसका उचटा हुआ था, थोड़ा मूड ऑफ था यानी उदास था, तो एकदम तरोताज़ा हो गया और लगा गीत गुनगुनाने। क्या गीत गुनगुनाने लगा? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। अब इस कविता को सतलुज नदी अर्जुन जी ने खास तौर पर लिख दिया है। क्या लिखा है? जय हो, मतलब प्रशंसा उनकी कर रहे हैं, जय कर रहे हैं सतलुज नदी की, और बहन भी मान रहे हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, सतलज नदी तुम्हारी जय हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी, तुम्हारी लीला यानी तुम्हारा प्रभुत्व आश्चर्यजनक है। अचरज मतलब आश्चर्यजनक। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, मुदित मतलब प्रसन्न होना, खुश होना, खुमारी मतलब थकान, उदासी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, तुम्हारी लीला से मेरा मन प्रसन्न हुआ और उदासी हट गई। जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर बलिहारी यानी समर्पित हो जाऊँ, नेछावर हो जाऊँ मैं तुम पर। तुम बेटी यह बाप हिमालय, हिमालय तुम्हारा बाप है और तुम उसकी बेटी हो। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, जैसे एक पिता अपनी बेटी के लिए सदैव चिंतित रहता है, अपनी संतान के लिए सदैव चिंतित रहता है, वैसे हिमालय भी अपनी बेटियों के लिए यानी सतलुज नदी के, उसमें एक बेटी है सतलुज, उसके लिए भी चिंतित रहता है लेकिन चुपचाप रहता है। प्रकृति नदी के चित्रित पट पर, प्रकृति के जो अनेक रंग बिरंगे नज़ारे होते हैं पर्वतीय इलाकों में, अनुपम मतलब अद्भुत, नया, आकर्षक, अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारे। यानी कवि ने सतलुज नदी की काफ़ी प्रशंसा की है, उसकी महिमा का गुणगान किया है। तो विद्यार्थियों, यह पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। उम्मीद है आप इस पाठ का सार, संक्षेप, भावार्थ समझ चुके होंगे। धन्यवाद।